to lesson number 56 of Ultimate Network Marketing Mastery। और आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं 3 अदृश्य ताकतों के बारे में। 3 invisible forces that are keeping this business together। Network marketing is a beautiful business। I have never seen a business model like this। इस business में ऑफिस नहीं है, फिक्स सेटअप नहीं है, लोगों के बीच में कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है, कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, बॉस सबऑर्डिनेट का रिश्ता नहीं है, कोई किसी को सैलरी नहीं दे रहा है, कहीं एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं जाना लोगों की मजबूरी नहीं है, बट स्टिल द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट पीपल गिव टू ईच अदर आई हैव नेवर सीन इट इन एनी अदर प्रोफेशन। 19 years now, 2 years I have done my MBA, 4 years corporate job, 13 years of network marketing. I have never seen this level of respect, this level of trust anywhere in any other profession before. And ऊपर से discipline, my God, discipline and the way people conduct themselves, the kind of dress code people maintain in this business, timings people maintain in this business, punctuality people maintain in this business। आई थिंक कभी कभी ऐसा लगने लगता है हमारे इवेंट्स ना आर्मी के जैसे कंडक्ट किए जाते हैं। और इन सब चीजों के बावजूद आप देखिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी कितनी है बिजनेस में, और वो भी 1-2-3 सालों से नहीं, इट हैज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 7 decades नाउ। तो व्हाट इज दिस फोर्स दैट इज कीपिंग ऑल दिस टुगेदर? व्हाट इज दैट ग्लू जिसने इन सारी चीजों को बांध के रखा हुआ? कौन सी वो पावर है यार जिसने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोगों को दुनिया भर के मालूम नहीं कितने देशों में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है? ये जो 3 फोर्सेस है ना, वो फोर्सेस के नाम आपको बोलने वाला हूं, गौर से समझिएगा, सुनिएगा, और आज के इस लेसन की गहराई आप समझिएगा। दिस 3 फोर्सेस आर कम्युनिकेशन, relationship and edification। Communication, relationship and edification। And today in this lesson we'll talk about these 3 factors जो ना सिर्फ आपको बिजनेस में स्टेबिलिटी देते हैं, बल्कि आपको एक जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन देते हैं कि आप एक दुनिया में सबसे कमाल के बिजनेसेस में से एक बिजनेसेस को बिल्ड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, नॉलेज हो सकती है, थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं। ना सिर्फ इन्हें एक्सप्रेस करना, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स को, फीलिंग्स को, बल्कि सामने वाले ने अगर आपके सामने कुछ एक्सप्रेस किया तो उनको समझना। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ सेंडिंग and receiving messages in so many different forms यार। 1-to-1 मीटिंग कर लीजिए आप, ग्रुप मीटिंग्स कर लीजिए आप, होम मीटिंग्स कर लीजिए, काउंसलिंग्स कर लीजिए, प्लान प्रेजेंटेशन कर लीजिए, बड़े हॉल्स में, ऑडिटोरियम में स्पीच दे दीजिए। ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म्स हैं किसकी? कम्युनिकेशन की। कई बार हम लिख के बात करते हैं, कई बार हम लोग मैसेज देते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं, और कई बार हम सिर्फ इशारों से समझा देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा बिहेवियर बता देता है। पूरी साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है आपको? बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल साइंस। वो ये बोलते हैं कि इंसान ने बोला नहीं, लेकिन अपने शरीर के इशारों से आपको साफ साफ समझा दिया वो कहना क्या चाहता है। बॉडी लैंग्वेज के एक एक्सपर्ट हैं, एलन पीस, एंड आई गॉट अ चांस टू मीट हिम इन दिल्ली सम टाइम बैक, एंड उन्होंने इतनी कमाल की चीजें बताई मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में ना, कि कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका वर्ड से, आपके शब्दों से ज्यादा पावरफुल चीजें कन्वे कर देती है। इवन मैं आपको बताता हूं, सामने वाला प्रोस्पेक्ट जब आपको बिजनेस के लिए ना करता है तो अधिकांश केसेस में वो ना बोलता कहां है हमें ना, हम समझ जाते हैं उसके बिहेवियर से या उसकी और बहुत सारी चीजों से कि सामने वाला हमें ना कह रहा है। सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट करते हैं क्या है? ऑल दिस इज कम्युनिकेशन। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कम्युनिकेशन ना हमारे इस बिजनेस का अहम अंग है, प्राइमरी एलिमेंट है। ये हमारे लिए ऑक्सीजन के जैसा है। हमारा ये बिजनेस ना बहुत डायनामिक बिजनेस है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर मीटिंग अलग होती है, चीजें इतनी तेजी से बदलती रहती है ना। अपलाइन एंड डाउनलाइन दे शुड बी अपडेटेड विद एवरीथिंग हैपनिंग इन द टीम ऑन रियल टाइम बेसिस। और वो टीम्स जो कमाल की ग्रोथ लेती है ना, वो टीम्स होती हैं जिसमें अपलाइन और डाउनलाइन दे आर इन डेली कम्युनिकेशन। मैंने आपको मेरे बारे में बताया, जून 2007 में मैंने बिजनेस को शुरू किया, और बिजनेस शुरू करते ही हम लोगों ने पहले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में जो काम किया ना, वी बिकेम ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन। हम लोगों ने पूरे इंडिया में जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया वो सारे रिकॉर्ड्स हमने बनाए, और ये हमारी लाइफ की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। हो कैसे पाया? बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विद माई कोर टीम लीडर्स। तो जिस तरह के लोगों को मैं बिजनेस में लाया और जिस तरह हम लोग यूं काम करते थे, लाइक दैट, मी एंड माई कोर लीडर्स, एंड टिल टुडे मोस्ट ऑफ दोस पीपल हु स्टार्टेड विद मी इन दैट कोर टीम, दे आर स्टिल देयर विद मी टुडे, and all are enjoying financial freedom for so many years now। Communication is the key to a strong and stable business। याद रखिएगा, communication key है
अहम है एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल बिजनेस बनाने के लिए। इट्स एनर्जी, इट्स एवरीथिंग इन द बिजनेस। कम्युनिकेशन ट्रस्ट पैदा करती है, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बनाती है, और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन क्लैरिटी लेके आती है, एंड क्लैरिटी प्रोसीड्स सक्सेस। पहले क्लैरिटी आती है, उसके बाद कामयाबी आती है। और ये क्लैरिटी कैसे आती है? कम्युनिकेशन से आती है। अगर किसी भी टीम के ऊपर के टॉप लीडर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है और क्लैरिटी नहीं है ना, ये धीरे धीरे पूरी टीम में स्प्रेड करने लग जाता है। टीम ना बेचारे गेस करते रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिल्डिंग अ बिग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो सुबह से शाम होता है, क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। हमारे इवेंट्स की प्रमोशन हम करते हैं, क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। सारी न्यू अनाउंसमेंट्स, रिकॉग्निशन, सेलिब्रेशन, व्हाट इज ऑल दिस? कम्युनिकेशन। तो अगर एक चीज में आपको मास्टरी करनी है, दैट इज कम्युनिकेशन। आई डू अ स्पेशल 2-day लाइव इवेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बूट कैंप। इट्स सो इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन के मास्टर बन जाइए आप। क्यों? हमारे इस बिजनेस में लोगों के अलावा कोई और रिसोर्स नहीं है। हमारा सारा रिसोर्स अगर कोई है तो कौन है? लोग हैं। सो कीप वर्किंग ऑन डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हमेशा पहल करिए बातचीत की, आगे बढ़ जाइए। डोंट वेट दैट पीपल विल कम एंड रीच आउट टू यू। डोंट वेट फॉर दैट। मेनी पीपल नो दे आर शाई बाय नेचर, शर्मीले होते हैं, हेजिटेट करते हैं। यू बी द फर्स्ट वन टू कम्युनिकेट एंड बी वेरी वेरी क्लियर। दोनों चीजों पे क्लियर हो जाओ। एक, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू कन्वे। आपका मैसेज में आप कन्वे क्या करना चाहते हैं, और आपका मैसेज क्लियरली सामने वाले तक पहुंच गया और उसको भी वो क्लैरिटी हो गई। That is very important, because communication is not complete till the time the other person has understood what you want to convey. Communication is both ways. Communication is less about sender, more about receiver. जी हाँ, कम्युनिकेशन इज लेस अबाउट सेंडर, मोर अबाउट रिसीवर। आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। और रिस्पेक्ट अदर पीपल, डोंट जज पीपल। जजिंग पीपल इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन, बिकॉज जब आप जज करते हैं ना, तो आप बिना पूछे उनके बारे में अलग अलग धारणाएं बना रहे हैं, और वो धारणाएं ना एक लेंस के जैसे आप लगा लेते हैं। मे बी दिस चश्मा लाइक दिस इज, आप एक चश्मा जैसा लगा लेते हैं, और इस चश्मे में एक फिल्टर के जैसे लगाने के बाद आप सारी चीजों को सुनते, देखते और समझते हैं। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं, एज्यूम मत करिए, जज मत करिए, बात कर लीजिए। आस्क इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग, ask instead of judging. Assumptions, judging, they are biggest waste. And please remember, not just communicate. सिर्फ postman के जैसे बातों को इधर से उधर डिलीवर मत करिए। Connect with people. Every chance that you get to interact with people, every opportunity of communication is a chance for you to connect with people. उनके दिल पे छाप छोड़ने की एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कनेक्ट, एवरीबॉडी communicates but very few people connect, और जो कनेक्ट करते हैं ना, वो रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में टिम हैमिल्टन ने बहुत कमाल की बात बोली है, सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम मनी, इट कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप। वो बोलते हैं अगर जिंदगी में तुम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो तो याद रखना, सिक्योरिटी पैसे से नहीं आती है, सिक्योरिटी आती है रिलेशनशिप से। बहुत बार मैंने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, शायद हर महीने में ये पोस्ट डाल देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग माइनस रिलेशनशिप इज इक्वल टू सेल्स। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में से रिलेशनशिप्स निकाल दोगे तो क्या बचेगा? मात्र सिर्फ सेल्स। रिलेशनशिप वो ग्लू है जो चीजों को जोड़ के रखती है। यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप। इट्स अ लाइफ स्किल, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। रिलेशनशिप तो यार पूरी जिंदगी में आपको हर पल, हर दिन, हर घड़ी काम आने वाला है, और सबके साथ में काम आने वाला है। लेसन नंबर 47 में जहां पे हमने लोगों को रिटेन करने की बात की थी, तो हमने खास तौर पे इस पॉइंट को हाईलाइट किया था, रिलेशनशिप्स लोगों को रिटेन करने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर आपका लोगों से रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो अगर लोगों को इनकम कम ज्यादा भी आएगी तो भी चलेगा, वो बिजनेस छोड़ के नहीं जाएंगे। इनकम कल आ सकती है यार, कम इनकम आना इज नॉट परमानेंट। एक अच्छा शख्स मिल गया, एक अच्छा प्रोडक्ट ऑर्डर मिल गया, कुछ एक क्लिक कर गया कहीं पे भी, इनकम बूम कर जाती है, इनकम तुरंत ऊपर आ जाती है। बट पीपल विद whom you have good relationship, they will stick with you, they will stick with the business even when things are not doing good in the business. Relationships are so important. आप relationships बनाते कैसे हैं? Very important and very simple. You need to care for your people. जब आप लोगों की केयर करते हैं, दिल से उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनका अच्छा आपकी इंटेंशन
में है, आपके जहन में है, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप. हाउ डू यू केयर फॉर पीपल? किसी को कोई परवाह नहीं है तुम कौन हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, तुम्हारा मंथली पे आउट कितना है, कितने बड़े रैंक पे हो तुम, क्या लाइफस्टाइल है तुम्हारा, कितने बड़े घर में रहते हो, until they know that you care. सबसे अहम चीज उनको जो आपसे चाहिए ना, आपकी सारी अचीवमेंट से भी पहले, वो क्या? Do you care for them or no? So you need to be in constant touch with your people. You need to care for your people, be in constant touch with people. You need to stand with them. उनके अच्छे और बुरे समय में आपको उनके साथ में खड़े रहना है. आपकी प्रेजेंस मैटर करती है. आज के दिन में ना सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि हम सब लोग आजकल फोन पे या पर्सनली जाके बर्थडे विश नहीं करते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग कुछ ना कुछ भेज देते हैं. बट इस सोशल मीडिया के दौर में ना, जितना सोशल मीडिया और फैलता चला जा रहा है, उतना आपकी पर्सनल प्रेजेंस और मैटर करने लगी है. यू नीड टू विजिट देयर होम्स, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. कई बार तो मुझे लगता है एक टीम मेट को खड़ा करना ना, वो भी ना एक जैसे पेरेंट एक बच्चे को धीरे धीरे डेवलप करता है ना जिंदगी के लिए, वैसे ही एक अपलाइन अपनी एक टीम मेट को उसी तरह से डेवलप करता है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाउनलाइन लाइक यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ता रहता है. एवरी इंटरेक्शन योर रिलेशनशिप इंप्रूव्स. समटाइम्स you intervene and sometimes you leave. Sometimes you handhold people and sometimes you let them free. और एक खूबसूरती के साथ धीरे धीरे आप और आपकी डाउनलाइन के बीच के रिलेशनशिप्स बढ़ते चले जाते हैं. And one very important concept in terms of building relationship I should tell you is emotional bank account. आप सब लोगों ने एक फाइनेंशियल बैंक अकाउंट सुने हैं, पैसे आते हैं पैसे जाते हैं. उससे भी बड़ा अहम बैंक अकाउंट जैसा एक और बैंक अकाउंट है जिसे मैं बोलता हूं इमोशनल बैंक अकाउंट. आपको अपनी टीम के हर एसोसिएट के साथ और अपने अपलाइन के साथ क्या मेंटेन करना है? इमोशनल बैंक अकाउंट. और बहुत सिंपल है इस अकाउंट की कैलकुलेशन. आपने एक अच्छा काम किया तो आपके अकाउंट में हो गए +1 मार्क्स, तो आपका स्कोर हो गया +1. और अगर आपने एक काम ऐसा किया जिससे विश्वास टूटता है और जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपके -10 हो गए. अच्छे कामों को मिलेंगे +1, और अगर बुरे काम किए और जो काम नहीं किए जाने चाहिए थे वो किए तो होंगे -10. अब आपका प्रयास ये रहना है और आपको करना ही है. प्रयास कुछ नहीं होता जिंदगी में, ट्राई वाई कुछ नहीं होता. आपको अपनी टीम के हर एसोसिएट के साथ में पॉजिटिव इमोशनल बैंक अकाउंट मेंटेन करना है. दिस इज कंपल्सरी. और अच्छे रिलेशनशिप्स के बीच में ना कई बार नेगेटिव बिलीव्स आ जाते हैं. बिलीव्स के ऊपर हम लोगों ने पूरा एक लेसन किया है. बिलीव्स आर रियली पावरफुल. बिलीव्स आर आवर ओपिनियंस. बिलीव सच नहीं होते हैं लेकिन सच से भी ज्यादा पक्के होते हैं. योर बिलीव्स अबाउट पीपल, दे आर द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप. लोग किसी भी चीज को, किसी भी इंसिडेंट्स को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्टिविटी को अपने बिलीव्स के लेंस से देखते हैं. योर बिलीव्स आर योर लेंसेस एंड यू सी एवरीथिंग विद दिस बिलीफ. मैं आपको अपनी जिंदगी का उदाहरण देता हूं. जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे टीचर्स को लगता था ये ना बड़ा शर्मीला सा पढ़ाई करने वाला बच्चा है और ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये सिर्फ पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है. तो अगर मैंने कभी शिकायत कर दी, अगर मैंने किसी को मार भी दिया बच्चे को और उस बच्चे ने टीचर को शिकायत कर दी, तो अगर शिकायत मेरे बारे में है तो टीचर उसी बच्चे की पिटाई करेगा और ये बोलेगा दीपक बजाज तो जिंदगी में ऐसा कर ही नहीं सकता. झूठे तुम लोग एक सही शरीफ अच्छे भोले भाले ईमानदार बच्चे के ऊपर में इल्जाम लगाते हो. टक 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 टक. एंड आई एंजॉयड दिस throughout my school days. We always see this even in our families, even in our friend circle, everywhere. यार किसी ने कुछ भी काम किया हो ना, हम अपने इस लेंस से देखते हैं, हम बिलीफ की आंखों से हर चीज को देखते हैं. अगर आपका बिलीफ किसी इंसान के बारे में पक्का है तो उसने कुछ भी गड़बड़ कर दी और किसी ने आके अगर आपको आके शिकायत की तो आप क्या बोलेंगे? वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता. और अगर आपका किसी भी शख्स के प्रति नेगेटिव बिलीव है तो वो कितना भी अच्छा काम कर दे तो भी आप नहीं मानेंगे. आपको लगेगा यार ये तो यार अच्छे काम कर ही नहीं सकता, यार इज अ बैड पर्सन, ही विल डू लाइक दैट. यू कैन नॉट चेंज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद अ पर्सन टिल द टाइम यू चेंज योर बिलीफ अबाउट दैट पर्सन. अगर आप किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आप उनके साथ उनके बारे में अपने बिलीव्स को बेहतर करिए. प्रेज इन
public and give negative feedback in private. This is very very important. अगर कभी किसी की तारीफ करनी हो तो कहाँ करनी चाहिए? पब्लिकली, सबके सामने करिए. और अगर किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है, कहीं कोई क्रिटिसिज्म है, कहीं उन्होंने कुछ गलत किया और आपको लगता है कहना जरूरी है, देन यू शुड डू इट इन प्राइवेट, ओनली बिटवीन टू ऑफ यू. एक और कमाल की अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं सैंडविच अप्रोच ऑफ फीडबैक. सैंडविच अप्रोच ऑफ फीडबैक. आपने बर्गर या सैंडविच देखा होगा ना, यहाँ ब्रेड यहाँ ब्रेड और बीच में उनके एक टिक्की जैसा रहता है, एक पैटी जैसा रहता है. तो सैंडविच अप्रोच ऑफ फीडबैक क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक है ये, बट रैप की गई है प्रेज में, तारीफ में रैप किया गया नेगेटिव फीडबैक है. तो आपकी जो फीडबैक की डिस्कशन है वो शुरू होगी किसी पॉजिटिव कमेंट से, उसके बाद आप नेगेटिव फीडबैक देंगे और उसके बाद लास्ट में फिर से आप डाल देंगे एप्रिसिएशन भरे कुछ वर्ड्स. तो अगर आपको जमता हो तो आप कुछ लोगों के साथ जब फीडबैक दें अपने एसोसिएट्स को या अपने अपलाइन को भी कभी कभी, तो यू कैन यूज सैंडविच अप्रोच. एंड नेवर जज पीपल, नेवर एवर जज पीपल. ये जजिंग बंद कर दीजिए. इफ यू कीप जजिंग पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम. मदर टेरेसा बोलती थी, अगर तुम पूरा समय लोगों को जज ही करते रहोगे, यार उसका ये गलत, ये सही, ये, तो फिर तुम्हें समय कब मिलेगा यार उन लोगों से प्यार करने का? सो इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप. इट्स वर्थ इट. इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट, बट व्हाटएवर इट विल गिव यू इज फिनोमिनल, फिनोमिनल, फिनोमिनल. एंड लेट मी कम टू एडिफिकेशन नाउ. व्हाट इज एडिफिकेशन? एडिफिकेशन मेरी समझ के हिसाब से, सरल भाषा में आपको समझाता हूं. एडिफिकेशन इज सिंपली लिफ्टिंग पीपल अप. एडिफिकेशन है लोगों को ऊपर उठाना. एडिफिकेशन इज गिविंग रिस्पेक्ट, लव, एनकरेजमेंट एंड अफेक्शन टू पीपल अराउंड यू. अपने चारों तरफ जो लोग हैं ना, उनको इज्जत देना, प्यार देना, एनकरेजमेंट देना, अफेक्शन देना. समटाइम्स व्हेन दे डू समथिंग गुड, or sometimes for no reason you just keep showering, keep spreading love, respect, encouragement and affection to people. आप ना लोगों में, situations में अच्छा ढूंढना शुरू करिए. और अगर आप दिल से ढूंढेंगे, if you look deep enough you will find lot of it. If you find that good, और अगर तुम अच्छा ढूंढ लो तो फिर सामने वाले को बोल दो बस. एडिफिकेशन इज वेरी सिंपल. अगेन आई एम टेलिंग यू, लिफ्ट पीपल अप, लिफ्ट पीपल अप. बी एन एनर्जी बैंक. एक ना ऊर्जा के स्रोत बन जाइए, ऊर्जा के बैंक बन जाइए. बी अ लिविंग एग्जाम्पल. जीते जाते उदाहरण बन जाओ. किसके? होप, उम्मीद, जॉय, हैप्पीनेस, पैशन, एंथुजियाज्म. तुम्हें देख के ये सारी चीजें उनको लग जानी चाहिए. आपको बोलना ना पड़े यार. आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका नूर, आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, आपके चारों तरफ एक ऑरा होना चाहिए जिसके साथ आप चल रहे हैं आप. और वो ऑरा क्या दर्शाता है? होप, जॉय, फेथ, पैशन, एनर्जी, एंथुजियाज्म. हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, लीव पीपल बेटर देन यू फाउंड देम. जिस तरह से लोग तुम्हें मिले थे ना, उससे बेटर करके उन्हें छोड़िए. चाहे वो पर्सनल 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे वो फोन कॉल हो, चाहे वो मैसेज हो. रब ऑफ योर पॉजिटिविटी ऑन पीपल. आप जब भी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, एवरी इंटरैक्शन विद पीपल इज एन अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट पीपल. दैट्स हाउ यू बिल्ड लीडर्स, दैट्स हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप. अपलिफ्टिंग और एनकरेजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करिए. तो अगर आप फोन पे भी हैं तो हेलो से लेके बाय करने तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो शब्द उन्हें ऊपर उठा दें यार. और आपके अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए. गिव मैक्सिमम रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन. ऑलवेज बिल्ड योर अपलाइन अप, ऑलवेज बिल्ड योर अपलाइन अप. हो सकता है कुछ केसेस में आपके अपलाइन आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो सकता उम्र में वो आपसे बड़े ना हो सकता पढ़ाई में वो आपसे ना बड़े हो सकता है पैसे वाइज आपसे ज्यादा बड़े नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो आपके अपलाइन है. बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स भी तो बच्चों से बहुत सारे मामलों में ऊपर नहीं होते हैं. तो क्या होगा? आपके अपलाइन आपको इस बिजनेस में लेके आए और उन्होंने इस बिजनेस को आपसे थोड़ा सा ज्यादा देखा है. इस नाते से ही आप उनको रिस्पेक्ट जरूर दीजिए. wherever you get a chance, every platform show gratitude to your upline. And one reason of course is he or she is your upline. Second reason is it's a business of duplication. जो आप करेंगे आपकी टीम वही करेगी. और मजे की बात, आपको रिस्पेक्ट देनी है कितने लोगों को? एक को, because you have only one upline. और आपको मिलेगी कितनों से? अनगिनत लोगों से, हजारों लाखों लोगों से. And this should continue even if you have achieved a bigger rank than your upline. तो क्या हो गया है? रैंक्स आते जाते रहेंगे. एब्सोल्युटली नो वरीज अबाउट इट. इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन. और मैं तो एक बात और बोलता हूं यार, काम करो ना तो ऐसा काम करके दिखाओ. यू बी एन एसेट टू योर अपलाइन. आप ऐसे डाउनलाइन बन के दिखाओ, ऐसे टीम मेंबर बन के दिखाओ कि आपके अपलाइन आप पे नाज होने चाहिए. अपने अपलाइन को मोटिवेट करो यार. आप ऐसा काम करो. गिव पीपल लिटिल मोर क्रेडिट देन दे डिजर्व. Edification is the easiest way to build
रिलेशनशिप, फिर मैं बोल रहा हूँ एंड टू अर्न रिलेशनशिप। एडिफिकेशन को ना अपनी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बना दो, मेक इट अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड यू विल बिकम पीपल्स फेवरेट, दैट इज नंबर 1। और नंबर 2, रात को नींद बहुत मस्त आएगी, लोग तुम्हारी बात ठीक से सुनेंगे, तुम्हारी एडवाइस को फॉलो करेंगे, यू विल कमांड मोर रिस्पेक्ट, यू विल मेक मोर फ्रेंड्स एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ पीपल टू यू इनटू दिस बिजनेस। सो कीप edifying एंड कीप फ्लाइंग हायर एंड हायर इन लाइफ। रैल्फ वाल्डो एमरसन एक बहुत कमाल की बात बोला करते थे, हैप्पीनेस इज अ परफ्यूम, You cannot pour on others without getting a few drops on yourself. Happiness जो खुशी है ना, वो एक ऐसा परफ्यूम है जो तुम अगर किसी और के ऊपर छिड़कोगे तो ऐसा होगा नहीं कि तुम्हारे ऊपर कुछ बूंदें ना गिरे। तो ये 3 वो ऐसी अदृश्य ताकतें हैं, इनविजिबल फोर्सेस हैं, जो हमारे बिजनेस को बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड एडिफिकेशन। हर पल हर दिन तुम जिस भी लेवल पे आज हो, इन तीनों के साथ काम करो, तीनों को बेहतर बनाते रहो एंड आई एम श्योर यू विल बिल्ड एन एवर ग्रोइंग बिजनेस एम्पायर। आई एम विद यू, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।